इतना ज़्यादा क्यों ओवर थिंकिंग करती हो? क्या मिलता है तुमको इतना ओवर थिंकिंग कर कर? हद से ज़्यादा ओवर थिंक करती हो हर चीज़ को लेकर, हर बात को लेकर। हर छोटी छोटी बात पर तुम सोचने लग जाते हो, क्या होगा क्या नहीं होगा। बट इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से क्या होगा? खुद अपनी हालत ख़राब कर लोगी, उसका कोई हल नहीं निकलेगा और ना ही इसका कोई आगे आपको समझ में आएगा रास्ता। दोस्तों, वैसे तो आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत सारे डॉक्टर्स कहते हैं, बहुत सारे टीचर्स कहते हैं कि डोंट ओवर थिंक, ज़्यादा ओवर थिंक मत करिए, ज़्यादा मत सोचिए उस बारे में। जो चीज़ भी है उसके बारे में ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए। आपका सोचने से कुछ नहीं होने वाला है, जो होगा वो होकर ही रहेगा। पर दोस्तों, क्या आप जानते हो, ओवर थिंकिंग करने के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर देखा जाए तो ओवर थिंकिंग करना इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर इंसान समझ पाए कि ओवर थिंकिंग करना कितना उसके लिए फ़ायदेमंद है, तो फिर वो हमेशा अपने डिज़ायर्स और ड्रीम्स की तरफ बढ़ता जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है ओवर थिंकिंग किस वे में करना चाहिए? आपको ओवर थिंकिंग उस बारे में करना चाहिए, उस साइड पे करना चाहिए जो पॉजिटिव है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप चाहते हैं 10 लाख रुपए, आपको चाहिए 10 लाख रुपए, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसी भी चीज़ के लिए, किसी शादी के लिए, घर बनाने के लिए या किसी को देने के लिए। बट आप सोचते जा रहे हो, मेरे पास तो 10,000 रुपये भी नहीं है, 10 लाख रुपए एक महीने में मैं कैसे दूंगा, कहाँ से आएंगे मेरे पास, किस तरह इंतज़ाम होगा। ये आपका नेगेटिव साइड है। इसके अलावा आप इस तरह सोचिए कि आपके पास 10 लाख रुपए आ चुके हैं, वो आप दे रहे हैं। जिसको भी जो ज़रूरत है, जिस इंसान को देना है या जो काम के लिए आपको चाहिए, आप उसे दे पा रहे हैं। आप उस तरह सोचिए कि वो 10 लाख रुपए आपके पास है, अभी अभी आपके पास प्रेजेंट मोमेंट में आपके पास है, आपके हाथों में है। आप उसे फील कर पा रहे हैं, आप उसे देख पा रहे हैं। या फिर ऐसा देखिए, कहीं पर आपको जाना है तो आप सोचिए कि आप वहाँ ट्रैवलिंग कर रहे हो। जितने भी आपके खर्चे होंगे, 10 लाख में होंगे, 20 लाख में होंगे, बस आप उसको फिगर आउट कर कर आप हर वो चीज़ एंजॉय करिए जो जो आपको उस पैसे से चाहिए, जहाँ जहाँ पर आप घूमना चाहते हैं, जो जो चीज़ें लेना चाहते हैं। फिर यही आपकी ओवर थिंकिंग हो जाएगी, क्योंकि आप उसके नेगेटिव साइड नहीं जा रहे हो। आप ये नहीं देख रहे हो कि क्या नहीं है आपके पास, आप ये देख रहे हो कि क्या है आपके पास, आपको क्या चाहिए, आप उसके बारे में सोचते जा रहे हो। और इस तरह सोच रहे हो कि जैसा वो आपके पास ऑलरेडी आ चुका है, जैसे कि आपने वो ऑलरेडी पा लिया है। इसे कहते हैं कि पॉजिटिव साइड ऑफ ओवर थिंकिंग। चाहे कुछ भी हो, ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ पैसों के बारे में ही सोचो, चाहे आपके रिलेशनशिप में भी हो, चाहे आपके हेल्थ में भी हो, एनीथिंग, हर जगह ये फार्मूला फिट करता है आपको। आपको हेल्थ में भी चाहिए तो आप हेल्थ का लगाइए, आपको एकदम कैसी बॉडी चाहिए, कैसा चाहिए आपको, आपका जो भी ऑर्गन है आपको किस तरह से चाहिए, वो किस तरह से काम करे, किस वे में आप उसको देखें। हर चीज़ को आप सोचते जाइए एंड विजुअलाइज करते जाइए। फिर देखिए किस तरह से वो आपकी तरफ खुद ब खुद अट्रैक्ट होगा। इसे कहते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ ओवर थिंकिंग। बट हम क्या करते हैं कि हर वो चीज़ की प्रेजेंस को नहीं बल्कि उसके एब्सेंस की तरफ ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि वो चीज़ नहीं है हमारे पास। 10 लाख तो बहुत दूर की बात है, हमारे बैंक अकाउंट में 10,000 नहीं है, तो हम 10 लाख का ख्वाब देख रहे हैं, बड़े बड़े ख्वाब। कहते हैं कि जितनी चादर है उतने पाँव पसारो। लेकिन इस तरह के मुहावरे सुन सुन के हम अपने आप को ही एक कंडीशन में रख देते हैं, हमारी थिंकिंग कंडीशनल हो जाती है। बट दोस्तों, आपको इस तरह से सोचना है कि जैसे कि वो सब चीज़ें जो जो आप पाना चाहते हो वो आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है, उसे आप ले रहे हो, उसे आप इंजॉय कर रहे हो। ये डजेंट मैटर कि आपके प्रेजेंट में जो भी सिचुएशन है, कैसे हालात है, कैसे लोग हैं, आपके पास कितना पैसा है, आपकी हेल्थ कैसी है, रिलेशनशिप कैसे है, डजेंट मैटर। सिर्फ मैटर करता है आप किस तरह की थिंकिंग रखते हो।
अगर आपको किसी से पार्टनर चाहिए, आपको चाहिए कि आप उससे शादी करें, लेकिन आपके हालात ऐसे हैं कि ना तो उनके घर वाले मान रहे, आपके घर वाले मान रहे हैं, या फिर कुछ हो सकता है कि आपका पार्टनर ही आपको नहीं कह रहा है। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि हालात किसी न किसी वजह से वो चाहता तो है आपसे शादी करना, बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसी वजह आ जा रही है जिसकी वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है। तो आप इस बारे में सोचिए कि जैसे कि आपकी शादी हो रही है, आप शादी के बंधन में बन रहे हो, ये मत सोचिए कि वो तुम नहीं चाह रहा है, उसने जो साइड बता दी है ये है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इतने सारे इम्पॉसिबल की लिस्ट आपके सामने रख दी है। आप उसको हटाकर जो पॉजिटिव साइड है उस तरफ जाइए और फिर सोचिए किस तरह से वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगी, किस तरह से आप उसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। दैट्स अ पॉजिटिव थिंकिंग। आप वही सोचिए जिस तरह से आप चाहते हो उसके साथ लाइफ। आप चाहते हो कि किस तरह से आपकी लाइफ गुजरे, किस तरह से आपकी शादी हो, किस तरह से आप सजे, एवरीथिंग अबाउट दैट सोचते जाइए उसके बारे में और फील गुड करते जाइए और उसके लिए हैप्पी रहिए और ग्रैटिट्यूड देते जाइए, जैसे कि वो ऑलरेडी हो चुका है, जैसे कि आप उसमें फील कर पा रहे हो। और वही चीज़ें हैं आपको जो कि आपको बहुत बहुत आपके ड्रीम, जो भी डिज़ायर है, जो भी आपकी विशेष है, उसके करीब लेकर जाएगी। हर वो चीज़ चाहे छोटी से छोटी क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी क्यों ना हो, आप हर वो चीज़ पा सकते हैं जो आपके मन में आ रही है, आपकी इच्छा हो रही है। बस फ़र्क यही है कि आपको उसके ऑप्शंस की तरफ नहीं, उसके प्रेजेंस की तरफ आपका ध्यान देना है। हालांकि वो अभी आपके लाइफ में नहीं है। अभी आप आंखें दोहरा कर देखिए, नज़रें दोहरा कर देखिए तो आपको कहीं नज़र नहीं आ रही है, इट्स ओके। बट आप इमेजिनेशन में तो देख सकते हैं। आपका इमेजिनेशन पावर जितना स्ट्रांग होगा, आप वो चीज़ें उतना जल्दी पालोगे, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। कहते हैं कि 7 समंदर पार ही क्यों ना हो, फिर भी आप वो चीज़ पालोगे। सिर्फ और सिर्फ आपका इमेजिनेशन पावर करेक्ट होना चाहिए। ये सब एनर्जी का काम है। सिर्फ आपकी एनर्जी किस तरह की रहेगी, उस तरह से जाके दूसरी एनर्जी को अट्रैक्ट करेगी। इसी तरह होता है। किस तरह से हम देखते हैं कि अक्सर जब पतंग उड़ाते हैं हवा में, तो किस तरह से एक पतंग बहुत तेज़ रफ्तार में जाती है, ऊपर तक चली जाती है, सबसे ऊपर, बट उसकी की रफ्तार में दूसरी पतंग भी आती है ताकि उन दोनों के बीच एक लड़ाई हो और जो सब में ज़्यादा स्ट्रांग है वो रह जाए और जो वीक है वो निकल जाए। बट उसके नीचे भी बहुत सारे पतंग रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं, लेकिन वो सब उतनी ऊंचाई तक नहीं जा पाते हैं, सिर्फ 1 या 2 ही जा पाते हैं। क्यों? बिकॉज के उनकी एनर्जी, उनका धागा, उनकी पतंग सेम वही वे में रहता है जो वे में वो पहले वाला उड़ा रहा होता है। उसने भी वही यूज़ किया होता है, वही उसकी पतंग उस तरह की होती है, धागा उस तरह का होता है, इसलिए वो वहाँ तक जा पाती है। बट जो नीचे रहते हैं उनका वैसा नहीं रहता है, उनकी लो क्वालिटी का रहता है, लो क्वालिटी की पतंग रहती है, उतना वेटेज नहीं रहता है, या फिर उतना वो नहीं रहती है कि उसके अंदर वहाँ तक ऊंचाई तक जा सके। तो उसी तरह है आपकी एनर्जी भी। अगर आपकी एनर्जी, आपके वाइब्रेशन करेक्ट है, अगर पॉजिटिव है, तो वो चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो इंसान, सिचुएशन आपको लगे कि बहुत दूर है, तो भी वो आप अट्रैक्ट कर लोगे, सिर्फ और सिर्फ आपका इमेजिनेशन पावर और करेक्ट थिंकिंग से। इस तरह से आपको थिंक करना है कि वो ऑलरेडी आपका है। आपको ये सब नहीं सुनना या ये सब नहीं देखना कि आपके प्रेजेंट मोमेंट में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं है। सबसे एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है, सबसे पूछने की ज़रूरत नहीं है क्या ये सही है, क्या ये गलत है। नहीं, आपको जो चाहिए उसी के बारे में सोचना है। आपको नहीं सोचना है आपको कि हर एक से अप्रूवल भी नहीं लेना है आपको कि ये क्या सही है, ये क्या गलत है। क्योंकि दोस्तों, लाइफ एक ऐसी चीज़ है, एक जर्नी है जहाँ पे कुछ फ़ैसले सही भी हो जाते हैं, कुछ गलत भी हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गलत फ़ैसले होने की वजह से हम कुछ फ़ैसला ही ना कर पाए। क्योंकि सही गलत ये सब कुछ इंसान को एक सबक सिखाते रहते हैं। लाइफ का नाम ही आगे बढ़ना है। जितना आप आगे बढ़ते जाओगे, जितना आप सबक सीखते जाओगे, उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको आता जाएगा, उतना जल्दी आप बहुत ज़्यादा लाइफ को समझने लगोगे। क्योंकि जो फ़ैसले नहीं लेते हैं वो कहीं पे नहीं पहुंच पाते हैं। आपको कुछ तो फ़ैसला लेना पड़ेगा।
शायद वो आपके लिए करेक्ट हो, शायद ना करेक्ट हो, जो भी हो, बट फैसला तो करना ही पड़ेगा आपको। तो इसलिए हमको ज़रूरी है फैसला करने के लिए, क्यों ना हम डर के मारे पीछे हट जाएं पहले। इसलिए बेहतर है कि हम सोच कर, हम पॉजिटिव वे में जाकर फैसला लें, इस तरह से हमारी थिंकिंग कर दे कि वो सही हो जाए हमारे लिए, हम जो सोच रहे हैं वो हमारे लिए हकीकत बन जाए। तो आपको इस बात के लिए बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए कि आप ओवर थिंकर है तो बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी बात है। बस इस बात का ख्याल रखिए कि जो भी आप थिंक कर रहे हो वो किस फॉर्म में है। अगर नेगेटिव फॉर्म में अगर आप ज़्यादा थिंक कर रहे हो तो उसको वहीं पे स्टॉप कीजिए। आप बोलिए नहीं, ये मेरे काम का नहीं है, इसे मैं नहीं सोचना चाहिए, इसे मैं नहीं सोच सकता। और आप उसके पॉजिटिव साइड पे जाइए कि जो चीज़ आपको चाहिए, आप जैसा चाहते हैं आपकी लाइफ में, आप उसी तरह अट्रैक्ट करना शुरू करोगे। बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है। आप लिख लीजिए, अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप उसको लिख लीजिए। आप जो चाहते हैं फिर उसको पढ़िए, 3-4 बार पढ़िए, 5-6 बार पढ़िए, इतना पढ़िए कि आपके माइंड में घुस जाए वो जो चीज़ आप चाहते हो। फिर उसको इमेजिनेशन में लेकर जाइए, फिर उसके बारे में सोचते रहिए, हमेशा सोचते रहिए। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। आप सोते वक्त सोचिए, उठते वक्त सोचिए, बैठते वक्त सोचिए, चलते वक्त सोचिए। वो कहते हैं ना कि ड्रीमर हमेशा ड्रीम देखते ही रहता है। जैसा कि हम देखते हैं कि जिसका ड्रीम रहता है वो चलते फिरते काम करते वक्त हर वक्त उसको हर वो चीज़ ही नज़र आती है, हर इंसान में वही चीज़ नज़र आती है। तो आप भी उसी तरह बन जाइए कि आपको हर जगह सिर्फ और सिर्फ आपका ड्रीम नज़र आए, जो आपका डिज़ायर है, जो भी हो, बस उसी को लेकर आप सोचते रहिए। फिर देखिए वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाएगा। थैंक यू।